दोस्तों, एक लड़की की शादी होती है, अपने ससुराल जाती है, लेकिन उसके ससुराल में उसको जो है उसके पति से ही मिलने नहीं दिया जाता, क्योंकि शादी तो हो चुकी थी। लेकिन दहेज के पूरे पैसे अभी तक जो है उसके बाप ने उसके ससुराल वालों को नहीं दिए थे। अब एक हफ्ते का टाइम दिया था कि एक हफ्ते के बाद जब वह पैसे देंगे तभी जो है उसके ससुराल वाले उसे अपनी बहू मानेंगे और तभी उसका जो है उसके पति से मिलन हो पाएगा। लेकिन दोस्तों, वह लड़की अच्छी तरीके से जानती थी कि उसके पिता जो है यह पैसे कभी नहीं दे पाएंगे और ऐसी स्थिति में जो है उसे उस घर की कभी बहू भी नहीं मान स्वीकार किया जाएगा। दोस्तों, इसी कसमकस में जो है बहुत दिन बीत जाते हैं। अब लड़की परेशान हो जाती है, उसके ससुराल वाले उस पर जो है दबाव बनाने लगते हैं कि जो दहेज के पैसे हैं, एक हफ्ते बीत गया, उसको जो है अपने मायके से तुम मंगवाओ। लेकिन दोस्तों, वह जानती थी कि उसके पिता कभी भी ये पैसे नहीं दे पाएंगे। और दोस्तों, तभी एक दिन कुछ ऐसा होता है कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। दोस्तों, दिल को छू लेने वाली कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाइप कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, यह कहानी उत्तर प्रदेश के इटावा की है। एक लड़की जिसका नाम प्रियंका होता है, उसकी शादी एक राजेंद्र उर्फ राजा नाम के लड़के से तय होती है। अरेंज मैरिज थी। 15 नवंबर 2024 को यह शादी थी। सब कुछ तय हो चुका था, फाइनल था। 3 लाख रुपए दहेज और 1 लाख रुपए की गाड़ी देकर जो है यह शादी होनी थी। इसी बात पर यह तय भी हुई थी। लेकिन दोस्तों, 14 नवंबर की रात जब मेहंदी का रस्म हो रहा था, दुल्हन को यानी कि प्रियंका को जो है मेहंदी लगाई जा रही थी और भी जो है औरतें थी उनको भी वो भी मेहंदी लगवा रही थी। सारे लोग जो है नाच गा रहे थे, खुशियों का माहौल था। बहुत सारे रिश्तेदार भी आ चुके थे, साउंड सिस्टम भी लगा था, सब कुछ अच्छे तरीके से हो रहा था। तभी कोई जो है मौका पाकर घर में घुस जाता है और दहेज के लिए रखे हुए 3 लाख रुपए और जो जेवर से भरा हुआ बैग था वह गायब कर देता है। अब जैसे ही प्रियंका की माँ उस कमरे में जाती हैं, जिस कमरे में उन्होंने जो सारा सामान रखा हुआ था, एक बड़े से बक्से में उन्होंने एक छोटा सा बैग भी रखा था और उसी बैग के अंदर जो है सारा कुछ था। अब जैसे ही वो बक्सा का जो ताला खुला देखती है तो वो बड़बड़ाती है कि शायद मैंने ताला मारना भूल गई। और उसके बाद फिर एक बार जब वो चेक करती हैं कि देखें बक्से के अंदर से कुछ गायब तो नहीं है, तो दोस्तों फिर वह अपनी जो छाती पीट पीट कर रोने लगती हैं, क्योंकि वही बैग जो है गायब था जिसमें सारे जेवर और वह जो 3 लाख रुपए जो कि दहेज के रखे हुए थे। अब वह जो है रोने लगती हैं, चिल्लाने लगती हैं। अब उनकी आवाज़ सुनकर जो सारे रिश्तेदार होते हैं घर के अंदर चले आते हैं और वह भी जब यह सब सारा माजरा सुनते हैं तो परेशान हो जाते हैं। कोई पुलिस को फ़ोन कर देता है, पुलिस आती है, जबकि सारे रिश्तेदार वहीं पर थे। तो पुलिस जो है सबसे पहले रिश्तेदारों की तलाशी लेती है, लेकिन यह बैग जो था इन लोगों के पास था ही नहीं। वो कोई और बाहरी आदमी ही था जो कि लेकर चला गया था, चुरा कर लेके गया था। तो इसलिए पुलिस जो है अब छानबीन करती है, किसी के पास से कुछ नहीं मिलता है। किसी तरीके से रोक आकर उनकी जो है रात बीतती है। लेकिन दोस्तों, जब सुबह होती है उसी दिन शादी थी। सबसे बड़ा सवाल यह था कि अब शादी कैसे होगी और दहेज के जो पैसे थे शादी के ही अंदर देने थे। जब बारात आनी थी तभी तिलक का रस्म भी होना था और उसी रस्म में जो है यह पैसे भी देने थे। और बहुत ही मुश्किल से जो प्रियंका के पिताजी थे वह यह पैसे जुटा पाए थे। अपने कई रिश्तेदारों से मांग कर वह यह पैसे इकट्ठा किए थे, क्योंकि उनकी 4 बेटियां थी। प्रियंका जो है वो दूसरे नंबर की थी और बड़ी बेटी की शादी भी उन्होंने किसी तरीके से 1 साल पहले की थी। तो उनके घर पर तो जो उनके ऊपर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। लेकिन फिलहाल वो दिन भर इसी चिंता में उनका गुजर जाता है। वह सारी देखभाल में लगे रहे, इंतजाम में लगे रहे। लेकिन रात हुई तो बारात आई, उसके बाद बारात बैठी, पानी वगैरह पिया गया, फिर तिलक का जो है प्रोग्राम हुआ। और जब तिलक के अंदर उन्होंने कैश को नहीं देखा, पैसों को नहीं पाया, तो फिर जो है सुगबगाहट उनके अंदर होने लगी। अब बवाल होने लगा कि भाई पैसे कहाँ गए। तब फिर उन्होंने जो है सारी कहानी बताई कि भाई साहब ऐसे ऐसे मेरे घर में जो कल रात को चोरी हो गई है। और इस पर जो है राज के पिताजी जो है भड़क जाते हैं, दूल्हे पक्ष वाले की भड़क जाते हैं कि तुमने सुबह क्यों नहीं बताई। ये सारी बातें अगर तुम सुबह बताते तो हम बारात ही लेकर नहीं आते, और कुछ भी हो अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो ये शादी भी नहीं हो पाएगी। फिलहाल जो गहमा गहमी का माहौल बन जाता है। लेकिन किसी तरीके से उसके पिताजी जो प्रियंका के थे वो हाथ पैर जोड़ते हैं और अन्य रिश्तेदारों के भी वो हाथ पैर जोड़ते हैं कि भाई साहब ऐसी ऐसी घटना हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, 1 हफ्ते का जो है आप हमको टाइम दे दीजिए और 1 हफ्ते के
अंदर अंदर हम आपको जो है सारा पैसा दे देंगे। और इसी शर्त पर जो है शादी भी हुई थी। और उसके बाद वह सुबह हुई, फिर प्रियंका को जो है विदाई हुई। अब तक तो जो है सारा कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जो प्रियंका के पिता थे तो वो थोड़ी जो है राहत की सांस लेते हैं। जो सारे रिश्तेदार थे तो सोचे कि चलो भाई अब शादी हो गई, अब जो हो गई तो अब आगे पीछे करके पैसे दे दिए जाएंगे। लेकिन जो राज के घर वाले थे उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। जब प्रियंका की विदाई होकर वो अपने घर जाती है तो लोग डिस्कस करते हैं और इस नतीजे पर पहुंच जाते हैं कि क्या भरोसा वह पैसे दे या ना दे, क्योंकि अब शादी तो हो ही चुकी है, कोई कुछ तो कर नहीं सकता। लेकिन जब तक वो पैसे नहीं देंगे तब तक हम उनकी बेटी को जो है अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। और इसलिए दोस्तों उसको जो है राज से अलग कर दिया जाता है। उसको बता दिया जाता है कि प्रियंका को कि जब तक तुम्हारे पिताजी पैसे नहीं देंगे तब तक तुम्हें जो है अकेले ही ऐसे ही रहना पड़ेगा, अब ऐसे ही सोना पड़ेगा। और यही बात जो है अब राज को ही बता दिया जाता है। राज के तो मानो जैसे होश ही उड़ जाते हैं, लेकिन वो विरोध भी नहीं कर पाता, क्योंकि वो अब कैसे कहे कि मैं तो जो है अपनी पत्नी का साथ ही रहूंगा। फिलहाल वो भी कहता है कि ठीक है, जैसा तुम लोग सोचो और वैसा ही सही रहेगा। मैं तो जो है मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन दोस्तों अब उसका दिल ही जानता था कि इसके ऊपर अब जो क्या गुजर रही थी। फिलहाल प्रियंका जो है सारी रात रोती रही, रोते रोते उसकी आंखें जो है सूज गई। लेकिन वह जानती थी कि उसके पिता जो है पैसे नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बहुत गरीब थी। और उसके बाद रोते रोते जो उसकी रात बीत जाती है। जब अगले दिन सुबह होती है तो राज दोस्तों जो है कमरे के अंदर जाता है, और जैसे ही वो कमरे के अंदर जाता है तो वैसे ही कुंडी लगा लेता है। लेकिन वैसे ही उसके पीछे पीछे उसकी माँ आकर जो है दरवाजा पीटने लगती है। अब दरवाजा पीटने लगती है तो राज को जो है कुंडी खोलना पड़ता है। कहती है क्या करने आया है यहाँ पर, क्या काम है। अब वह कैसे कहे कि क्या कहे कि वह बोलता है कि मम्मी मैं अपने जो है कपड़े लेने आया था, मैं नहाने के लिए जा रहा हूँ। कोई ना कोई जो है बहाना मार देता है। तो कहती है ठीक है, अपने जो सारे कपड़े वगैरह है यहाँ से जो है निकाल ले और आने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। उसे धमकी भी देती हैं। राज जो है चुपचाप अपने कमरे से चला जाता है। एक बार फिर जो है प्रियंका थी वो जो है रोने लगती है। अब दोस्तों उसी दिन उस कमरे की जो कुंडी थी, उसके जो राज की माँ थी, उसके जो पिता थे और उसके जो अन्य घर वाले थे, अपने ही किसी रिश्तेदारों के हाथों से वो जो पेचकस से कुंडी उखड़वा देते हैं कि यह कुंडी ना लगा सके। और दोनों इस तरीके से उन पर जो है पहरेदारी की जाती है, उसको सताया जाता है मात्र दहेज के पैसों के लिए। अब दोस्तों उसके बाद जो राज था वो एक दिन कमरे में आता है, जाता है, प्रियंका से कहने लगा कि जब तुम्हारे पिताजी पैसे दे देंगे तो यह लोग ठीक हो जाएंगे और फिर यह तुम्हें जो है कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन प्रियंका जो है रोने लगती है और कहती है कि आप मेरी मजबूरी समझो, मेरे जो है पिताजी बहुत गरीब है, वह पैसे कभी भी नहीं दे पाएंगे, मैं जानती हूँ उनको। अब राज ही परेशान हो जाता है। वह सोचता है यार क्या करूँ। प्रियंका बेतहासा रोए जा रही थी। तो फिलहाल अब चला जाता है कमरे से बाहर, क्योंकि या तो उसकी बहन को भेज दिया जाता है या उसकी माँ खुद चली जाती है कमरे में। वो ज़्यादा देर बैठ नहीं पाता। फिलहाल वो चला जाता है। लेकिन जब रात होती है तो किसी न किसी बहाने वो जो है चक्कर काटता कमरे के अंदर जाता। रात को जो है 10 बजे जब उसकी माँ जाती है कमरे के अंदर तो बोलती है यहाँ क्यों बैठा है। तो बोलने लगा कि इनको जो है रात को डर लग रहा था, अकेले यहाँ पर सोई थी, इसलिए जो है मैं यहीं पर सोऊंगा। अब उसकी माँ कहती है कि तो यह बात बहू हमें क्यों नहीं बताया। वो उसकी जो एक बहन थी छोटी राज की, उसको बुला लेती है, उसका नम्रता को, उसका नाम नम्रता था। कहती है नम्रता तू अपने भाभी के साथ सो जा, बहू के साथ सो जा। इस तरीके से राज को वहाँ से भगा दिया जाता है। राज परेशान हो जाता है, अपने घर वालों को कुछ नहीं कह नहीं पाता और यह भी नहीं बता पाता कि इसके पिता यह पैसे कभी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो जानता था कि ये लोग और कुछ जो है ज़्यादा अत्याचार करने लगते। तो वो जो अपने माँ बाप को जानता ही था, अब पैसे के एक नंबर के लोभी थे, इसलिए वह अब जो है परेशान हो जाता है। लेकिन जब एक हफ्ते का टाइम बीत जाता है, अब प्रियंका के ऊपर यह लोग जो है दबाव डालने लगते हैं कि अपने बाप से जो है अब पैसे मंगवाओ। एक हफ्ते बीत गया, पैसे लेकर नहीं आए, मेरे पैसे क्या हजम कर लेंगे क्या, इस तरीके से अब कहने लगे। और कहने लगे कि अगर तुम पैसे मांग लोगी वो लाकर दे जाएंगे तो अच्छा होगा, वरना हम मांगेंगे तो बात बिगड़ जाएगी। इस तरीके से उसको जो अब धमकाने लगे। प्रियंका बोली कि हाँ ठीक है मैंने बोला है,
अपने पापा को इंतजाम में लगे हैं। लेकिन दोस्तों कभी भी उसने जो है यह बात अपने मायके वालों को नहीं बताया कि उसके साथ यहाँ पर क्या क्या सलूक किया जा रहा है। वो सोचती थी पहले से जो है परेशान है और भी परेशान हो जाएंगे, लेकिन वो अपने ससुराल वालों को, अपने सास ससुर को यह बताने लगी कि हाँ मैंने उनको जो है बोला है, पैसों का इंतजाम कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही थी कि उसने जो है अपने मायके में अपने माँ बाप से कभी भी अपनी परेशानी जो है नहीं बताई थी। वो राज को ही सारा कुछ बताती रही कि मुझे जो है मेरे मायके भेज दो, मुझे मेरे घर भेज दो, मेरे बाप आप जो है कभी पैसे नहीं दे पाएंगे, और अगर आप ऐसा करोगे तो मैं कुछ कर लूँगी। वो हमेशा जो है रोती रहती थी, कभी भी उसके जो है आंसुओं पर किसी को दया नहीं आती थी सिवाय राज को छोड़कर। लेकिन राज कुछ कर नहीं सकता था। अब दोस्तों 10 दिन बीत जाते हैं। जब इन लोगों का और प्रेशर पड़ता है प्रियंका के ऊपर, उसे उल्टा सीधा सुनाने लगते हैं। तो एक दिन जो दोस्तों जो राज है वो 3 लाख रुपए लेकर आता है और प्रियंका के हाथ पर रख देता है। कहता है कि अपने पिताजी से जो है खाता नंबर मंगवा लो, मैं उनके अकाउंट में यह पैसे लगा देता हूँ। अब वह पूछती है कि पैसे कहाँ से लाए। वो बोलता है कहीं से लेकर आया हूँ, लेकिन तुम जो है वो अपने पिताजी का खाता नंबर मंगवा लो, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। दोस्तों उसके बाद प्रियंका जो है उससे जो है लिपट जाती है, फूट फूट कर रोने लगती है। फिलहाल वो अपने पापा का जो है खाता नंबर मंगवाती है और उसके बाद उसमें राज फिर जो है से जाकर डलवा देता है अपने एक दोस्त की मदद से। उसके बाद जब उनको जो है पैसे मिलते हैं, फिर वो जाकर बात करती है कि आप जो है पैसे वो लेकर आ जाओ, यहाँ पर ऐसी ऐसी बातें हो रही है, और इन्होंने पैसों का जो इंतजाम किया है। अब दोस्तों उसके पिताजी भी क्या करते, अब उनके दामाद ने पैसे भेजा था, वह बहुत संकोच में थे, शर्मिंदगी जो है महसूस कर रहे थे। लेकिन अब बेटी की जिंदगी का सवाल था। अब वह अपने खाते से पैसा निकालते हैं और उसके बाद फिर आकर जो है राज के माता पिता को पैसे देते हैं। राज के माता पिता जब पैसे पाते हैं तो उनकी आंखें चमक जाती हैं, वह बिल्कुल खुश हो जाते हैं। और दोस्तों फिर 11वें दिन जाकर वो जो उससे कमरे की कुंडी निकाली गई थी उस कुंडी को लगाया जाता है। और फिर उसके बाद जब राज कमरे में जाता है प्रियंका के पास, तो प्रियंका उससे लिपट कर जो है रोने लगती है। उसके बाद वह अपने जो है दाम्पत्य जीवन की शुरुआत उस दिन से करते हैं। अब दोस्तों इधर सारा कुछ सेटलमेंट हो गया, लेकिन 2 ही दिन बाद वह पैसे भी मिल जाते हैं जो उसके घर से गायब हुए थे, क्योंकि वह पैसे जो है एक इलेक्ट्रीशियन ने चोरी किए थे। वह एक दिन जो बिजली का काम कर रहा था प्रियंका के घर में, तभी उसकी नज़र जो है उस बैग पर पड़ी थी और उसे पता था कि इसी में जो है सारे पैसे वगैरह, जेवर वगैरह। और उस दिन भी वह जो है जनरेटर लेकर आया हुआ था, मेहंदी का रस्म था, तो उसमें से जो है साउंड सिस्टम वगैरह का जो है काम कर रहा था, वह लगा रहा था, तो वह जनरेटर चला रहा था। और मौका पाकर वह बैग लेकर वहाँ से जो है चला जाता है, 1 घंटे के लिए गायब हो जाता है, अपने घर पर रख कर आता है। और जब पुलिस आती है तो उसको वहाँ पर पाती है, उससे पूछताछ करती है तो कहता है कि मैं तो यहीं पर हूँ, लेकिन किसी को पता ही नहीं चला कि यह ऐसा काम कर चुका है, इसलिए उस पर किसी को शक ही नहीं गया। फिलहाल जब वो पैसे उड़ाने लगा अपने दोस्तों के साथ, तब पुलिस ने उस पर जो है शिकंजा कसना शुरू कर दिया। पूछताछ करने लगी तो पता चला कि हाँ उसी ने पैसे लिए थे। और फिर उसके बाद वो पैसे रिकवर होते हैं, लेकिन उसमें से उसने जो 40,000 रुपये खर्च कर दिए थे। अब 2,60,000 बचे थे और जो जेवर थे वह वैसे के वैसे ही पड़े थे। उसके घर वालों को भी नहीं पता था कि उनके बेटे ने चोरी करके और इस तरीके से बैग लाकर उसने घर में छुपा रखा है। फिलहाल जब पैसे मिल जाता है तो प्रियंका राज से पूछती है आप पैसे कहाँ से लेकर आए थे, पैसे वहाँ पर जो है मिल गए हैं, आप ले जाकर उनको 3 लाख रुपए दे दो। लेकिन दोस्तों पैसे जो है एक सूदखोर से जो है ब्याज पर उठाकर ले रखा था अपने एक दोस्त की मदद से 10% के हिसाब से। अब वो बोलता है कि भाई साहब आप अपने पैसे ले लो, तो कहता है कि भले ही 4 दिन हुए हो, मुझे जो है 30,000 ब्याज के भी चाहिए, टोटल अब मुझे कुल मिलाकर 3,30,000 रुपये चाहिए। वह प्रियंका से फिर सारी बात बताता है। प्रियंका जो है उसे एक बार फिर लिपट कर जो है रोने लगती है और कहती है कोई बात नहीं, भले ही वहाँ पर कम पैसे मिले हैं, जो मेरे जेवर मिले हैं वह बेच दिए जाएंगे, क्योंकि तुम्हारी बाहों से अच्छा मेरे लिए कोई जेवर नहीं है। और रात से जो है लिपट कर रोने लगती है और उसके बाद अपने पिता को फ़ोन करती है कि पिताजी आप जो मेरे गहने हैं वो बेच दीजिए, क्योंकि यहाँ पर इतने पैसे देने हैं। और दोस्तों होता भी ऐसा ही है। फिर वह ले जाकर वहाँ से जो है सारा कुछ वह बेच बाच के ले जाकर वह उसको ब्याज वाले को उसको पैसा पहुँचा देते हैं और फिर इस तरीके से इस समस्या का जो है समाधान होता है। दोस्तों अब इतना कुछ हो गया, लेकिन राज के घर वालों को जरा भी भनक नहीं लगी, उन्हें जो है जरा सा भी पता नहीं चला। उसके बाद अब कुछ दिनों के बाद जो राज था दिल्ली में जो काम करता था एक कंपनी में,
वो प्रियंका को अपने साथ लेकर चला जाता है। यहाँ दोनों जो है बहुत ही खुश हैं। राज एक कंपनी में काम करता है और प्रियंका जो है उसके साथ ही रहती है और शानदार लाइफ एंजॉय कर रही है। तो दोस्तों काश की राज की जैसा पति हर लड़की को मिले। तो दोस्तों ये रही कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट में जो है जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हाइप कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की कहानियों के लिए। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक